हालत बहुत खराब है सर। मरने वालों में कुछ लॉयर भी है, कुछ लोग भी है सर। घायलों की संख्या मुझे पता नहीं सर, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगी। हो सकता है सर। सर, I'm gonna call you back, sir. Wait for my orders. Don't fire. तो स्लीपर सेल फिर से जाग गया है। जी सर। गुड, मजा आएगा। कितने बजे आया मैं? सर 3:45 बजे। 3:45 कोई सेंडर, कोई आईपी एड्रेस, कोई क्लू? नो सर। नो। ऑफिस में कौन कौन था? सर सीताराम नाइट ड्यूटी पर था, लेकिन सो रहा था। उसको तो मैं बाद में देखता हूँ। फिलहाल सभी इंपॉर्टेंट जगहों पर नाकाबंदी लगा दो। आने जाने वाली हर गाड़ी को ठीक से चेक करो। सर। सर, वो मेल आया था सर, मैं उसे डिकोड कर रहा था। अरेबिक आती है तुमको? नहीं सर, मैं कोशिश कर रहा था। कोशिश, यही प्रॉब्लम है हमारी कंट्री का। जिसको जो काम नहीं आता वो वही करना चाहता है। आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? मौलाना फारूकी साहब को फोन लगाओ फौरन। यस सर। जनाबे आला, ये मुअम्मा तो मेरी समझ से ही बाहर है। अल्लाह ही जाने ये क्या तावीज है। माफ कीजिए जनाब, इसके अलावा मैं आपको अब और कुछ नहीं बता सकता। ठीक है मौलाना साहब, मैं जानता हूं कि कौन बता सकता है। मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन क़ुज़रिन व अक़बरी एहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबरका इस्मु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरी इबादत में खलल न डालने के लिए शुक्रिया। जो लोग सजदे और इबादत में होते हैं उन्हें धमाके से उड़ा देने की इजाजत तुम लोगों का ज़मीर देता है। हम तो वो हैं जो हर दुआ और हर प्रार्थना का सम्मान करते हैं। तभी तो हमारा वजूद मिटाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। यहाँ तक कि पेट से बच्चों को निकाल कर मार देते हो। और वो घाटियों में जो जुल्म कर रहे हो तुम लोग, वो कुछ नहीं। पड़ोसी मुल्क के लड़कों को बाबरी, गुजरात और कश्मीर के नाम पे गलत तस्वीर दिखा के बहकाया जा रहा है, और वो बहक भी रहे। पर तुम तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हो ना, तुम्हारा कैसे ब्रेन वॉश हो गया? मैं मानता हूं कि शर्मिंदा करने वाले हादसे हुए हैं, पर सच ये भी है
कि जितनी बेहतर हालत हिंदुस्तान में मुसलमानों की है उतनी और कहीं नहीं। यहां का मुसलमान अपनी सरकार खुद चुनता है और अपना मजहब मानने की उसे पूरी आजादी है। आजादी इसलिए है क्योंकि तुम लोग हमसे डरते हो, क्योंकि हमने अपने असलहों पे तुम्हारा नाम लिख दिया है। बड़े बड़े दावे करते हो ना तुम लोग। हम जब चाहें जहां चाहें खड़े खड़े परखचे उड़ा देते हैं और उड़ाते रहेंगे जब तक। बोल, क्या प्लान है तुम लोगों का? सारे जहां पे अपना परचम लहराने का। मैं तुझे यही चांद सितारा दिखाता हूं तेरी। बोल बोल बोल, क्या प्लान है? मुझे इतना मत मार, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो सरकार तेरी पतलून उतार देगी। तेरी सरकार की ऐसी है तैसी। बोल 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 साले, बोल। दिखे जानता रे, दिखे तेरे को जानता रे, दिखे जानता रे, हिंदुस्तान को जानता रे दिखाएगा तू? हाँ साले बोल बोल, जान ले लूंगा इसकी मैं। मर जाएगा। साला बोलता है हिंदुस्तान इसका मुल्क नहीं है। अरे तुम लोगों को मर के भी 2 गज जमीन यही मिलती है। हाँ? इसको जैसे होश आएगा मुझे फोन करो। अमित, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। शर्म आती है मुझे अपने मुसलमान होने पे। फक्र होना चाहिए साइमा, अपने मुसलमान होने पर भी और इस्लाम पर भी। सबको बराबरी का दर्जा देने वाला ऐसा कोई मजहब है दुनिया में? पर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो रणविजय? वो टेररिस्ट जो पकड़ा गया है जावेद, वो मेरा भाई है, मेरा सगा भाई। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमा। ना ही वो मुसलमान होता है और ना ही इस्लाम से उसका कोई लेना देना। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी दुनिया में दहशत फैला रहे और नाम इस्लाम का खराब कर रहे। इसलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, ये छोड़ो, तुम और मैं हम कब हो रहे? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पागल हो गई हो तुम? क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। मेरे भाई के गुनाहों की सजा मुझे ही तो भुगतनी है। अल्लाह की यही मर्जी है। उसके गुनाहों की सजा तुम क्यों भुगतोगी? और अल्लाह की यह मर्जी हो ही नहीं सकती। उन्होंने साफ साफ कहा है, तेरा किया तेरे साथ और मेरा किया मेरे साथ। तेरे काम की जिम्मेदारी तुझ पर और मेरे काम की जिम्मेदारी मुझ पर। अरे पर सच तो नहीं बदल जाएगा ना? तुम्हारी बेदाग वर्दी पर मेरी वजह से दाग लगे ये मैं नहीं देख सकती। दुनिया में जो सर उठा के चलता है उस पे लोग उंगलियां उठाए मेरी वजह से मैं ये नहीं देख पाऊंगी। तुम्हें लोगों की परवाह है? ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारे बिना मैं जी तो क्या पाऊंगी, लेकिन अगर चाहते हो कि मेरी सांसें चलती रहे तो मुझे भूल जाओ। साइमा, साइमा। हेलो सर जावेद को होश आ गया है, वो ठीक है। ठीक है। जज़ाकल्लाह। मार खा के पॉकेट मार और सेंध मार अपनी जुबान खोलते हैं। हम तो अल्लाह की राह पे हैं। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। जीजा जी, ये जिहादी की बात है। जाहिल, जाहिल हो तुम लोग, इसीलिए तो आसानी से बहकावे में आ जाते हो। अरे जिहादी कोई लफ्ज ही नहीं होता, मुजाहिद होता है। मुजाहिद जो जिहाद करता है। जिनको जिहाद का मतलब ही नहीं मालूम, उनसे क्या बहस करूं। एक काफिर से हमें जिहाद का मतलब सीखना भी नहीं है। और एक गुमराह को मैं समझाना भी नहीं चाहता। बस
प्यार से पूछ रहा हूं, बता दे, क्योंकि मारने के मूड में नहीं हूं मैं, एंड आई एम श्योर तेरी हालत मार खाने लायक भी नहीं है। इसीलिए प्यार से पूछ रहा हूं, बता दे तुम लोगों का प्लान क्या है। प्यार से पूछ रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ एक खेल खेलने को दिल चाह रहा है। खेल। चलो, एक हिंट देता हूं। शाम बहुत हसीन है। तुम तो बहुत बड़े तीसमार खां हो ना। दौड़ाओ अपना दिमाग और बचा लो अपने लोगों को हमारी दहशत से। अल्लाह हाफिज। एसीपी साहब, इसमें प्रयोग किए गए अक्षरों और नंबरों को अलग अलग करने के बाद उनको एक खास क्रम में जोड़ने से ये वाक्य निकलता है, लक 30 सितंबर। लक 30 सितंबर? जी। डजंट मेक एनी सेंस। लक 30 सितंबर क्या हो सकता है? शाम बहुत हसीन है। लक नहीं, लखनऊ। 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 शाम खूबसूरत तो अवध की होती है ना? जी जी सर। इसका मतलब 30 सितंबर लखनऊ में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। चांद मुबारक हो आपा, चांद मुबारक हो। चांद मुबारक हो। मुबारक हो। अरे हमजा, चांद मुबारक हो तुम्हें। आपको भी मामू। तुमको भी। अमरीन, चांद रात मुबारक हो। क्या बात है भाईजान, मुबारकबाद की आड़ में मोहब्बत फरमाई जा रही है। शर्म है नाम की कोई चीज भी है इस दुनिया में जिसका शरीफ लोग लिहाज रखते हैं? देखो, यहाँ छोटे बड़े सब मौजूद हैं और एक दूसरे के गले लग रहे हैं। आपा, हम मुबारकबाद ही दे रहे हैं, कसम से। और शरीफ लोग तो गले लगकर ही मुबारकबाद देते हैं, नहीं? आप चांद देखिए। इस वक्त कुछ और देखना मुनासिब नहीं है। खबरदार, होशियार, अल्लाह में की पुलिस आ रही है मगरिब की नमाज अदा करके। बता रहा हूँ, बाद में हमसे कोई ना कहना कि मैंने बताया नहीं। शरबती, तुम तो हो गए हो शरबत के हकदार। हाँ। चलो चलो भागो भागो। चलो चलो जल्दी चलो। अबू नहीं बोल सकते थे? मुबारकबाद बिना दिए जाएंगी आप? नसीहतों की बारिश होने वाली है, चलिए नीचे। मोहब्बत की छतरी है ना। हम ये तो जान ले कि हमारी चांद ने ईद के चांद से क्या मांगा। क्या मांगेंगे हम? सबकी खैरियत, आपकी सेहत और तरक्की। और खुद के लिए? खुद के लिए मांगा ना, आपको। और हम दोनों के लिए? हम दोनों के लिए एक नन्हा सा चांद। और अगर चांदनी तशरीफ लाई तो? अल्लाह की रहमत जिस रंग में आए हमें मंजूर है। हाय, कोई क्यों ना मर जाए सदा पे। इमरान, नीचे आओ। सारी रात चांद देखना है क्या? चलो। सलाम अबू। चांद रात मुबारक। सलाम अलैकुम अबू। तुमको भी। लेकिन ये बताओ, ये क्या भी होदगी है? ये छत पे
आतिशबाजियां क्या उड़ा रहे जी अब्बू, बच्चे। अरे कुछ दिनों के बाद तुम बाप बनने वाले हो। खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ईद के चांद को देखने के बाद दिवाली की तरह पटाखे छोड़े जाएं। लेकिन नाना अब्बू, इस्लाम में पटाखे फोड़ना मना तो नहीं है। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए इंसान तो ढोल भी बजा सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में साबित भी होता है। अरे शमा, ये कैसा बेटा पैदा किया है तुमने? ये कोई इसकी उम्र है ऐसी बातें करने की? नाना जान, इंसान की 2 उम्रें होती है, एक फिजिकल उम्र, एक दिमाग की उम्र। आप किस उम्र की बात कर रहे हैं? मेरी उम्र कम हो सकती है, लेकिन मेरी दिमाग की उम्र कम नहीं है। बताइए, कुरान पाक की कौन सी सूरत सुननी? अरे साहेब, अरे समझ गया मेरे भाई, समझ गया मेरे बाप। अरे आलिम शेर जानते हैं कि पूरा कुरान शरीफ तुम में हिफ्ज है। अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे इमरान जी, चलो मौलाना भाईजान को चांद की मुबारकबाद देकर आते हैं। जी आते हैं। चलिए। इंसान को 4 मोहब्बतें बख्शी है अल्लाह ताला ने। वतन की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत और खुद की मोहब्बत। डीजीपी साहब, सिर्फ हम मोमिन ही ऐसे हैं जिसे 5वीं मोहब्बत भी अता फरमाई है खुदा ने। मजहब की मोहब्बत, कौम की मोहब्बत। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? खुर्शीद कुरैशी को रिहा कीजिए और मुआमले को रफा दफा कीजिए। देखिए जनाब, आज चांद रात है, शहर के सारे मुसलमान जमा हैं बाहर। बड़े मुश्किल से उन्हें रोका है। ज्यादा देर तक हम नहीं रोक पाएंगे। फिर ये न कहिएगा कि मौलाना साहब आपके रहते फसाद हो गया। अल्लाह हाफिज। रुकिए मौलाना साहब, बैठिए बैठिए। देखिए, इस बार आपके कहने पे मैं छोड़ रहा हूं उसको। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बेफिक्र रहें आप। मुझे अपने लोगों को समझाना भी आता है और बहलाना भी। मौलाना जिलानी जिंदाबाद, मौलाना जिलानी जिंदाबाद, मौलाना जिलानी जिंदाबाद, मौलाना जिलानी जिंदाबाद। मौलाना साहब, शुक्रिया कैसे अदा करें मालूम नहीं, बस इतना पता है जान दे देंगे अगर मांगोगे तो। बस जान लेने और जान देने की बात करनी आती है तुम लोगों को। जाओ जाकर ईद मनाओ। और सुनो, अगली बार से किसी पुलिस वाले को इतनी बुरी तरह से मत मारना। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, मौलाना जिलानी जिंदाबाद, मौलाना जिलानी जिंदाबाद, मौलाना जिलानी जिंदाबाद, मौलाना जिलानी जिंदाबाद, वालेकुम अस्सलाम। बड़े मौलाना साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जहमत क्यों की? मैं तो खुद ही आ रहा था आपके पास मौलाना साहब। मौलाना का मतलब जानते हैं आप? जी, मौलाना का मतलब होता है सरपरस्त, रहनुमाई करने वाला। मैंने ऐसा क्या कर दिया मौलाना साहब? डीजी पुलिस को गलत तरीकों से डरा धमका कर आप खुर्शीद जैसे क्रिमिनल को रिहा करवा लाए, और अब हमसे पूछ रहे हैं
कि क्या किया है आपने? खुर्शीद मुजरिम जरूर है, लेकिन वो हमारा मुसलमान भाई है। किसी भी गलत आदमी का गलत काम में साथ देना गलत है, कतई गलत है। और रही मुसलमानों की बात, तो खुद नबी अकरम ने फरमाया है कि जो अपने हाथों और अपनी जबान से किसी को नुकसान न पहुंचाए वही सच्चा मुसलमान है। बजा फरमाया आपने। मगर बेचारा खुर्शीद आज ईद नहीं मना पाता। ईद तो माह रमजान के मुबारक महीने में इबादत और तौबा करके इंसान सिर्फ इसलिए मनाता है कि शायद परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ कर दे। और आप फरमा रहे हैं कि गुनाहगार ईद न कर पाता। अरे इस्लाम तो कहता है कि मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह न हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। बंद कीजिए गलत लोगों की मदद करना। खुदारा इस्लाम को बदनाम मत कीजिए, मत कीजिए इस्लाम को बदनाम। और हाँ जिलानी साहब, ईद के इस मुबारक मौके पर ईदी के तौर पर मैं आपको एक नसीहत देकर जा रहा हूं। अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए खुद को, वरना जो लोग आपके हाथ चूमते हैं वही लोग अपने हाथों से आपकी इज्जत नीलाम करेंगे, उछाल देंगे आपकी इज्जत। अल्लाह हाफिज। मजा आ गया। क्या बात कर रहे हैं? अरे असलम, आओ भाई आओ। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम। मौलाना साहब की बिरयानी में भी जाफरान नहीं होगा, शर्त लगाता हूँ। चलो चखाओ। अरे ईदी दीजिए। अरे ईदी तो बाजी ही देंगी, हम तो भाई सिर्फ दुआ दे देते हैं। चलो दुआ ही दे दो। भाई साहब से तो कुछ भी मिलना नामुमकिन है, हम देते हैं तुम्हें ईदी। ये भाई साहब की तरफ से और ये हमारी तरफ से। चलो अब तो खुश हो असलम। तो डब्बा खोलो। अल्लाह हाफिज। लो जी, गरम गरम चाय चलो तैयार है। शरबती से ही पूछ लेते हैं, लड़का है या लड़की? हाय अल्लाह, हम तो ना लड़का है ना लड़की। चल मोए नास पिटे, हम तुम्हारी बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो इमरान की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि लड़का होगा और सकीना कह रही है कि लड़की। दोनों हो जाएंगे तो कितना मजा आएगा ना। हाँ ना बाबा, एक ही चाहिए, लड़का हो या लड़की। दो दो कौन संभालेगा? हम है ना संभालने को। और एक को दादी जान संभालेंगी और एक को फूफी जान संभालेंगी, है ना? हाँ हाँ, और नानी माँ होती तो वो भी संभाल लेती। अमरीन, बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। मुझे तो कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं, पर अब माँ बनकर मैं अपने बच्चे को सारी दुनिया की खुशियां दूंगी और ढेर सारा प्यार दूंगी। हम है ना तुम्हारी अम्मी जान। तुम अकेले नहीं हो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं रोती बेटा मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम मंजूर मियां। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एक बार फिर मौका मिला है शेरों के साथ गीदड़ों का शिकार करने का। जब आप जैसे शेर साथ में है तो गीदड़ों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे जो लखनऊ जैसे खूबसूरत शहर को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। चलें? सर जैसा आपने कहा फोन ट्रैक कर रहे हैं। हैदराबाद के एक नंबर पर रोज बात होती है। किसका नंबर है वो? है कोई ये अफजल अहमद अंसारी, यही चौक में कंप्यूटर ठीक करने की दुकान है उसकी। सर मुझे तो शक है, आप परमिट करें तो साले को आज ही उठा लाता हूँ और ठोक देता हूँ। नहीं नहीं मंजूर मियाँ, आप काफी जोश में हैं। फिलहाल बात करने दीजिए और नजर रखिए उस पर। और मौलाना जिलानी के जितने भी करीबी लोग हैं उनकी लिस्ट चाहिए मुझे। बबलू, अफजल अंसारी। चलें?
की तिलावत हर रोज करनी चाहिए। आज हमारे बीच एशिया के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन डॉक्टर मजहर अली खान हमारे बीच मौजूद हैं। हमें फख्र है कि हम डॉक्टर मजहर अली खान के दोस्त हैं। मैं इन्हें अपना छोटा भाई मानता हूं, डॉक्टर मजहर अली खान। हज़रात, क्या तिलावत के साथ साथ अगर हम कुरान मजीद की तालीम को खुद भी समझें और दूसरों को भी इस अंदाज से समझाने की कोशिश करें कि उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हो कि वो इसके ऊपर सिर्फ यकीन नहीं रखें बल्कि इसके ऊपर अमल भी करें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अफजलुल सलाम। खुश रहिए। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। जी पहले आप। असलम बेटे, चाय लेके आओ अच्छी से। हाँ हसनैन मियाँ, अचानक कैसे आना हुआ आपका? जी हर बार की तरह डॉक्टर मजहर खान साहब ने कुछ रुपए भिजवाए। अल्लाह उन्हें अफजलुल जज़ा दे। जी। जब तक डॉक्टर मजहर जैसे मुसलमान हैं, इस्लाम की चमक कम नहीं होगी। जी वजह फरमाया आपने। खुश रहो। हसनैन मियाँ जी, असलम में तब्दीली नजर आ रही है? बेशक लग रहा है उस पे अल्लाह का हाथ है। सही कहा। अफजल अंसारी इसी एरिया में रहता है। इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड? यस, ही इज अ चीटर। अच्छा सर। बैठो। थैंक यू सर। सर अफजल पर नजर रखा हुआ है हम लोगों ने, अभी तक उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। और सर मौलाना के सारे करीबी लोगों का लिस्ट निकाला है हम लोगों ने। वाकई सर, शहर के सब बड़े बड़े लोग उसके खास हैं, और उस खास में सबसे ज्यादा खास है डॉक्टर मजहर अली खान। मजहर खान? यस सर, ये वही डॉक्टर मजहर है। बहुत सम्मान है इनका यहाँ पर। हजारों जिंदगियां बचा चुके हैं अब तक, शायद इसलिए और इसलिए भी कि अपने अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। अपनी कमाई का 3/4 हिस्सा दान कर देते हैं कुछ मदरसों और यतीम खानों में। इनकी चैरिटी का सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है मौलाना जिलानी के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। कट्टर मुसलमान है, 5 वक्त के नमाजी हैं। कट्टरता नमाज से नहीं, इंसान के नजरिए से तय होती है। नजरिया भी कट्टर ही है सर। उनका बीवी से इसलिए सेपरेशन हुआ क्योंकि वो मॉडर्न ख्यालों की थी। डॉक्टर मजहर और मौलाना जिलानी इस शहर की मुस्लिम कम्युनिटी के 2 मजबूत पिलर हैं। तो असरदार लोगों से दोस्ती की शुरुआत डॉक्टर मजहर खान साहब से ही शुरू करते हैं। जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं हम। जानना चाहते हैं कि मुंबई के 93 के ब्लास्ट के तमाम मुलजमों को सजा सुना दी गई। दो 2003 में गेटवे ऑफ इंडिया के ब्लास्ट के 3 मुसलमानों को फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन बाबरी मस्जिद के कांड में अभी तक किसी भी मुलजम को सजा नहीं हुई।
क्यों? क्यों? और के फसाद के असली मुजरम आज भी सुबह में ऐश कर रहे हैं। और भी सवाल हैं जो इस मुल्क के मुसलमान जानना चाहते हैं। जवाब है आपके पास? नहीं है, पर मिलेंगे जवाब। आज नहीं तो कल, बहुत जल्द मिलेंगे, भरोसा रखिए। फिलहाल मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। जिहाद के लखनऊ आने की खबर मिली है हमें। जिहाद? पूरी दुनिया में कुरान शरीफ से एक ही लफ्ज बाहर निकाला जा रहा है, और वो भी उसका मतलब बिगाड़ कर। यह बात तो आपको समझानी चाहिए, पर आप तो चैरिटी तक की अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जिस तरह चैरिटी करना जुर्म है। जुर्म नहीं, पर आंख बंद करके चैरिटी करना जुर्म की मदद करना भी हो सकता है, जाने अनजाने में। अब देखिए ना, आप जिस मदरसे को मदद करते हैं, उस मदरसे का लड़का 2008 की टेररिस्ट एक्टिविटी में मुंबई में पकड़ा गया। आपके अब्बा ने आपको तालीम दिलवाई और आप पुलिस ऑफिसर बन गए। अगर आप मुजरिम बन जाते तो क्या ये आपके अब्बा का कसूर होता है? नहीं, फिर भी सवाल करने वाले को ज्यादा सतर्क होना चाहिए। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, और यहां पर तशरीफ लाने का भी। आइंदा चैरिटी में आपसे पूछ कर करूंगा। अरे, आप तो बुरा मान गए। मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपनी आंखें खोलकर चले तो हमें देखने में आसानी होगी। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी आंखों से देखना चाहते हैं तो पहले दिल के करीब तो आइए। सर, डॉक्टर मजहर से मिलकर कैसा लगा आपको? या तो डॉक्टर मजहर एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, या फिर एक सच्चा मुसलमान। क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल डॉक्टर मजहर भी हमारे शक के दायरे में है। और मौलाना जिलानी का क्या हुआ? सर, उनके बारे में सोचना भी गुनाह है। वो तो काफी दीनी और बहुत नेक दिल इंसान है। गुप्ता साहब, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। मुझे शक है, मुझे आईबी से और इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए डॉक्टर मजहर और मौलाना जिलानी दोनों पे नजर रखो। राइट सर। फिक्र न करें जनाब, हम इस्लाम के एक और सिपाही को तैयार कर रहे हैं। तय तारीख के दिन लखनऊ में ऐसा धमाका होगा जिसकी आवाज आप सरहद पार सुनेंगे। शुक्रिया जनाब। आप हुक्म करते रहिए, हम यहां दहशत का कारोबार चलाते रहेंगे। इनके साथ ये क्या हो रहा है? कोई बचा ही नहीं। या अल्लाह, ये क्या कर रहा है? बंदों पर क्या कर रहा है? या अल्लाह, रहम कर इन बेबसों पे, इन मजलूमों पे। इन्होंने हाथों को भी नहीं पकड़ा, और हम ये कश्मीर में चुन चुन कर कवारियों के द्वार इलाज कर रहे हैं। अरे वो देखो, वो लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। अब कौन है रखवाला इस्लाम का? कौन बचाएगा इस्लाम को? असलम, असलम, बोल, तू ही नहीं इंसाफ दिलवाएगा। बोल, बोल, तू इस्लाम का रखवाला बनेगा। तू इस्लाम को मिटने से बचाएगा। या अल्लाह, इस बच्चे को जनाजे का गुस्ल भी नसीब नहीं होगा, इसे जनाजे का कफन भी नसीब नहीं होगा। अब चल, तैयार कर इस इस्लाम के रखवाले को, तैयार कर, चल, तैयार कर। तू अल्लाह की राह में शहीद होगा, जन्नत में दूध के दरिया में नहाएगा तू,
70 हूरें तेरा इंतजार कर रही हैं। अल्लाह ताला ने तुझे चुना है। फरिश्ते खुद आएंगे जन्नत के दरवाजे पे तुझे लेने। तुम्हारे हर जख्म से खुशबू आएगी। अपनी जान देकर तू अपने मुसलमान भाइयों की जान बचाएगा। पूरी कौम तुझ पर नाज करेगी, नाज। अब तो तैयार है। न कब्र का अजाब, न महशर का। पुले सरात पर भी तुझे नहीं चलना पड़ेगा। बिना हिसाब किताब किए तू अंदर जाएगा। ये रुक्कू चिट्ठी नहीं, जन्नत का टिकट है। कल अल्लाह की राह पर तू कुर्बान हो जा मेरे बच्चे। लोग शमा जलाकर तुम्हारी शहादत को रोशन करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आवाज के दायरे में अपने लोग ना आए, इसका इंतजाम आपने कर लिया है ना? अपने लोग पूरी तरह से महफूज रहें, इसका इंतजाम हमने कर दिया है। कोई मॉल की तरफ ना जाए, इसीलिए पूरे खानदान को दावत पर बुला लिया है हमने अपने घर। हासिदीन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हो अल्लाह। नहीं, कुल कहिए, कुल। आपको कितनी बार कहा है, आप अपना सबक ठीक से याद क्यों नहीं करती? जाइए, कल से हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। छोटे मियाँ, आप हमें नहीं पढ़ाएंगे तो हम किससे सीखेंगे? लोग कहेंगे जिलानी खानदान की बहू को कुरान पढ़ना नहीं आता, बदनामी हो जाएगी हमारे खानदान की। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुरान पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कुरान को ठीक से समझना होगा, उसकी हर बात पर अमल करना होगा। कुरान मजीद में इंसानों की हर प्रॉब्लम का हल मौजूद है, लेकिन हम कभी उस पर गौर ही नहीं करते। ओके, अब हम समझेंगे भी और गौर से भी पढ़ेंगे। आप हमें अच्छे से पढ़ना सिखा दीजिए। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अल्लाह की इबादत करना और कराना, इसे एहसान नहीं कहते हैं। हजरत अली ने फरमाया है, इल्म हासिल करो, उसका सीखना नेकी है, उसकी गुफ्तगू करना तस्बीह है, उसकी तालीम देना सदका है। माशाल्लाह, आपकी इन्हीं सब बातों की वजह से ना आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वो तो आप भी हमें अच्छी लगती हैं। अच्छा, कितनी अच्छी लगती हूँ मैं? दुनिया में सबसे अच्छी। इसीलिए तो हमने डिसाइड किया है कि अगर हमारे घर लड़की होगी तो उसकी शादी हम आपसे ही कराएंगे। अगर आप जैसी खूबसूरत होगी तो ही हम शादी करेंगे। और अगर कोई शर्त है क्या? हाँ, और अगर मामू जान जैसी होगी तो शादी नहीं करूँगा। क्यों हमजा मियाँ? छोड़ो, हमारी शक्ल कॉकरोच जैसी है। कॉकरोच जैसी नहीं है, लेकिन मामी जितनी अच्छी भी तो नहीं है। हाँ, ये आपने सही बोला। है तो आपकी मामी जन्नत की हूर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी छोटी से नाक में चोट कैसे लगी? बहुत लंबी कहानी है, सुनाइए। छोड़िए। अच्छा मामी जान, हम चलते हैं, बाकी का सबक कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़ा प्यारा बच्चा है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, चाचा जान का फोन आया था। कल उन्होंने हमें दोपहर में लंच पे बुलाया है। कल दोपहर में? जी। पर मैंने तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। हाँ तो खाना खा कर चले जाएंगे, और डॉक्टर करीब में ही तो है। ठीक है। अरे सुनिए तो सही, हम आए और आप जा रही हैं। खाने का वक्त हो गया है, अम्मी की मदद करनी है जाकर।
हमारा वक्त हमारी मदद कौन करेगा? अरे अरे मेरे नन्हे हाफिज साहब, ये क्या आपकी नाक शहीद हो गई है? क्या हुआ? स्कूल में लड़ाई हो गई? हाँ, शहादत के टॉपिक को लेकर झगड़ा हो गया। शहादत के टॉपिक को लेकर क्या हुआ? वो आमिर बोलता है कि जो अल्लाह की राह पर जान देते हैं वो शहीद होते हैं। ये तो उसने बिल्कुल सही कहा। ये तो सही कहा, लेकिन उसके बाद गलत कहा। बोलता है जो अपने बॉडी पे बम बांधकर उड़ जाते हैं सुसाइड बॉम्बर, वो भी शहीद होते हैं। बस हमें गुस्सा आ गया। हमने उसे कहा कि कुरान में लिखा है डू नॉट किल योरसेल्फ और वन अदर, इंडीड अल्लाह इज टू यू एवर मर्सीफुल। तो जब इस्लाम में खुदकुशी को हराम बताया गया है, तो बम से खुदकुशी करने वाला शहीद कैसे हो सकता है? अब बताइए नाना अब्बू। हमने उसे कहा कि हमारे नाना अब्बू तो सबसे बड़े मौलाना है। अगर खुदकुशी से शहादत मिलती तो सबसे पहले वो खुदकुशी करके जन्नत में चले जाते। बिल्कुल ठीक कहा नन्हे हाफिज साहब। हमजा, अब दिमाग खाना बंद कीजिए। तुम्हारी बातों के चक्कर में खाने का वक्त निकल जाएगा और हमें चक्कर आ जाएगा। यहाँ इतनी इम्पोर्टेंट बात चल रही है और आपको खाने की पड़ी है। चलिए। अरे नहीं, बहुत बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर भाई, मैं क्या बताऊं आपको। चची जान भी ना, इतनी परेशानियां हैं जी। चची जान, वैसे तो आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी, पर ये जो पर्दे हैं ना, ये फर्नीचर और दीवारों के साथ जाते नहीं है। अरे अब क्या क्या देखूं, किसको किसको देखूं? मौलाना की खिदमत से फुर्सत मिले तब ना। बेगम साहिबा दस्तरखान लगाइए। ये देखिए आ गई ना आवाज। अब मैं चलती हूँ। अच्छा नहीं चाची जान, मैं भी निकलती हूँ। एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना है। नहीं ऐसे मत जाना। शमा उठो, इसके खाने का इंतजाम करो, इसको कुछ खिला पिला के भेजो। ऐसी हालत में भूखा नहीं रहते। आईबी से इंफॉर्मेशन मिली है कि लगातार अफजल के मोबाइल पे फोन आ रहा है। बार बार किसी कांच वाली दुकान का जिक्र किया जा रहा है। कांच वाली दुकान? जी सर। ये क्या हो सकता है? हेलो सर, गुप्ता। हाँ गुप्ता बोलो। सर, मैंने अभी अफजल को देखा है चौक की तरफ लाल गाड़ी में जाते हुए। उसके साथ एक लड़का भी है सर। अफजल को? जी सर। लाल गाड़ी में? जी। एक लड़का भी है? जी सर। ओह शिट, लेट्स गो। पान नोश फरमाइए नन्हे नवाब। जी शुक्रिया। चाचा जान, अल्लाह हाफिज। हम लोग चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जी आज अमरीन का डॉक्टर के साथ चेकअप है ना। ओह डॉक्टर, लेकिन कहाँ? जी इधर ही चौक पे। चौक पे? जी ठीक है, जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बू। जिस रंग में देखो उसे वो पर्दा नशी है, और उस पे वो पर्दा है कि पर्दा ही नहीं है। क्या बात है, लंच में गजलें पेश की गई थी क्या? जी गजलें तो नहीं, शायद खूबसूरती पेश की गई है। नजर ऐसे ही वक्त ऐसे चेहरे को लगती है। आपकी नजर जिस नजर की हिफाजत करे उसे नजर कैसे लग सकती है? अल्लाह का एहसानमंद हूँ जिसने हम दोनों को एक किया। बस अब जुदा ना करे। कितनी बार तुमसे कहा है ऐसी बातें मत कहा करो, दिल धड़क कर हलक तक आ जाता है। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी अब। हेलो जी, ओके जी जी जी, थैंक यू जी। क्या हुआ? आपके डॉक्टर के यहाँ से फोन था। उन्होंने आपका अपॉइंटमेंट 2:30 बजे का रख दिया है। एक काम करते हैं, क्या? मॉल चलते हैं, शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? अपने लिए नहीं कर रही हूँ, वो चाची के लिए ना पर्दे लेने हैं। उनके घर के पर्दे मुझे अच्छे नहीं लगे, तो पर्दे ले लूंगी, चाची खुश हो जाएंगी। चलो ना प्लीज। आप प्लीज नहीं भी कहेंगी तब भी हम चलेंगे जी। थैंक यू। ये कर क्या रहा है? किधर जा रहा है? चलने दो, देखते हैं कहाँ जा रहा है।
देखते हैं सर। हाँ, मॉल में देखते हैं सर। मॉल में लो, 100% मॉल में क्या हुआ? संभल के। आप चलिए, हम गाड़ी पार्क करके आते हैं। सर, हो रहा सर, पीछे का लड़का गायब है। ओह शिट, लड़का अंदर से खुले। तुम लोग उसको फॉलो करो। I need backup. Phoenix Mall. ऐसा करो, तुम जाओ, मैं सीढ़ियों से ऊपर आता हूँ। मैं अकेले मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कम से कम बच्चे का तो ध्यान रखो अमरीन। प्लीज। हाँ हाँ, मॉल में बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है वो लड़का यहीं कहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ खोए हुए हो? असलम, मैं तो बस यूं ही। तुम बोल सकते हो? मतलब तुम गूंगे नहीं हो? असलम, असलम, भाभी जान, जाइए भाभी। असलम, मेरी बात तो सुनो। चलिए भाभी, मेरी बात तो सुनो। अब मेरे पीछे मत आइए। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते आप चले जाइए भाभी जान। वापस आ जाओ। चले जाइए आप। असलम, वापस आओ। असलम, नहीं भाभी जान, जाइए आप। वापस आओ। जैसा कि आप देख रहे हैं, शाम होने लगी है। आज मॉल में ब्लास्ट में अब तक मरने वालों की संख्या 5 से बढ़कर 17 हो चुकी है। सच तो ये है कि टेररिज्म क्राइस्ट हजरत ईसा के जमाने से, बल्कि उससे भी कहीं पहले से चला आ रहा है। ये हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम दहशतगर्दी, क्रिश्चियन टेररिज्म ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मजहब या किसी भी धर्म का ताल्लुक दहशतगर्दी से नहीं होता। निहायत ही घिनौना लफ्ज है ये तो कुछ और ही लोग हैं जो बस महज अपने फायदे के लिए ये जलील हरकत कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज। मैं तुम्हें अभी अंदर नहीं जाने दे सकता। आई एम सॉरी। अरे क्यों नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? मेरी बीवी अंदर, मेरी बीवी अंदर। मैं जानता हूं तुम्हारी बीवी, की मां, की बहन। आई नो। मैं आप सब लोगों की हालत समझ सकता हूं, पर ये आप सबों की सिक्योरिटी के लिए है। तू हेल्प विद सिक्योरिटी। मेरी बात सुनो इमरान। प्लीज इन्हें समझाइए, अमरीन की जान को खतरा है। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता फॉर सम सिक्योरिटी रीजन। अंदर डॉक्टर्स है, आप लोगों को परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। अंदर डॉक्टर्स है, प्लीज टेक केयर। यस सर। डॉक्टर अमरीन की कंडीशन? She is pregnant. Moreover, she has a head injury. We need Dr. Mazhar. डॉक्टर मजहर कहाँ है वो? Ladies and gentlemen, I welcome you all to this conference. Medicine has experienced technological advances of computer,
and medical imaging, like CT scan, 2 decades ago. सर आपके लिए अर्जेंट कॉल है। I'm sorry. हेलो। गलती साला मेरी है। उस दिन तुम्हारी बात सुनी होती और उस हरामजादे को उसी दिन उठा लिया होता। जस्सी, मुझे अफजल चाहिए। सर पूरे शहर की नाकाबंदी कर रखी है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अरे तो कहां छुप गया हरामजादा फिर? उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। आप बबलू बोल। बहुत बुरी खबर है हजरत, हमारा अफजल कार एक्सीडेंट में मारा गया हजरत। हमारा अफजल? जी। हमारा अफजल, हमारा अफजल, हमारा अफजल, हमारा अफजल। अच्छा हुआ कमबख्त खुद ही मर गया। हमें लगा था कमबख्त खुशखबरी लेकर आया है कि वो हरामजादी अमरीन मर गई। दफा हो यहाँ से। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल लखनऊ की प्रतिष्ठित जिलानी परिवार की बहू अमरीन खान को सुसाइड बॉम्बर से विस्फोट करने के ठीक पहले बात करने की कोशिश करते हुए देखा गया था। अब अगर ये नहीं मरी पुलिस को अमरीन खान के होश में आने का बेसब्री से तो मैं मर जाऊंगा। हटो! क्यों नहीं मिल सकता मैं अपनी बच्ची से? हटो मेरे सामने से। मुझे कुरान की आयत पढ़कर उस पर दम करनी है। मौलाना साहब, कुरान शरीफ की आयतों में तो वो ताकत है जो जमीन पे पड़ी जाए तो आसमान पर उसका असर होता है, मुर्दों पर भी उसका सवाब भेजा जाता है। अमरीन तो फिर भी अभी जिंदा है, वहां बैठकर दुआ पढ़िए, अल्लाह उसे शिफा देगा। लेकिन अगर कुरान मरीज के जिस्म के पास पढ़कर दम किया जाए तो क्या हर्ज है? हर्ज तो कुछ नहीं, पर अमरीन की जान को खतरा है, इसीलिए हम थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं। खतरा है इसीलिए तो उसे दुआ की जरूरत है। फिर हम घर वालों से उसे कैसा खतरा? खतरा घर वालों से नहीं, लेकिन उनसे है जो बाहर वालों को घर वाला समझने लगे। आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई। आएगी भी नहीं। देखिए, अमरीन मेरी बहू है, मेरी बच्ची है वो, और हमारी इकलौती आई विटनेस, चश्मदीद गवाह। हमारे काम में दखलंदाजी मत करिए मौलाना साहब, प्लीज कोऑपरेट।
कैसी कंडीशन है इसकी? सर कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल. आई थिंक वी शुड गो फॉर MRI and CT scan. अमरीन? ये ड्रिप ऑन रहने देना और Okay. हर 3 घंटे में वाइटल्स चेक कर लेना. अमरीन! ये क्या हुआ? ज़लज़ला आ गया. मैं जाती हूँ तो संभालिए प्लीज. ओके ओके. हाँ आओ. तुम्हारी गलतियां किसी दिन किसी की जान लेकर रहेंगी. मेरे तमाम कागज, मेरी प्रिस्क्रिप्शंस इधर से उधर करती रहती हो. जिसको टैबलेट चाहिए उसको इंजेक्शन लगवा, जिसको इंजेक्शन चाहिए उसका ऑपरेशन हो रहा. सॉरी सर, अब पेपर्स टच नहीं करूंगी सर. ओहो, पेपर तो नहीं टच करोगी लेकिन गलतियां तो करती रहोगी. आखिर तुम्हारा दिमाग रहता कहाँ है? कई मर्तबा कह चुका हूं कि नमाज पढ़ा करो, कंसंट्रेशन आएगी थोड़ी सी. दिमाग सही जगह पर होगा तो सही काम भी करेगा. तुम्हें पता है कि औरतों के लिए हिजाब क्यों बनाया गया है? जी सर, वो बाल उड़ के आंख में न जाए इसके लिए सर. शट अप! फ्यूचर की डॉक्टर हो और ये तक पता नहीं है कि बुरी नजरों से बचाने के लिए हिजाब बनाया गया है. सॉरी सर. अगर हिजाब करोगी तो शैतान दूर रहेगा. अगर शैतान दूर रहेगा तो गलतियां कम करोगी. समझी? जी सर. क्या? सारी गलती शैतान की है सर. गुड. क्या? ये सब की सब गलती तुम्हारी है. आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें. अगर इसके बाद इस किस्म की गड़बड़ हुई तुम खुद बहुत यहां से चली जाना ताकि मुझे तुम्हें निकालने की जरूरत ना पड़े. हाँ, और बाद में इमरान साहब आएंगे, उनको इज्जत से बैठाना. और वो सेल्समैन इरफान, उसको दफा कर देना. इमरान को बिठाना है, इरफान को भगाना है. ओके सर. राइट. मैं भी नमाज पढ़ कर आता. हाँ सर. जान बची. मैडम कोई साहब आए हैं. नाम क्या बताया उन्होंने? वो वहां से यहाँ तक आते भूल गया. इकराम नहीं, रहमान नहीं, मेहरबान. पहले से इतना कंफ्यूजन चल रहा है, आप और कंफ्यूज कर रहे हैं. इरफान नाम बताया होगा उसने. हाँ, इरफान ही बताया था. बुलाइए, बुलाइए उसको अंदर. जी. आज मैं बताती हूँ उसको. आज के बाद नहीं आएगा वो दोबारा. जी डॉक्टर मजहर. आओ अंदर आओ. जी. व्हाट डॉक्टर मजहर, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुमको? सॉरी. व्हाट सॉरी? जब डॉक्टर साहब को तुम्हारी शक्ल पसंद ही नहीं है तो क्यों चले आते हो बार बार यहाँ पर? बार बार? गेट लॉस्ट. अभी अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा. दफा हो जाओ यहाँ से. 2 कौड़ी का खांसी का सिरप बेचने वाले सेल्समैन कहीं के. पर मैम. जाओ यहाँ से. जी बेहतर है. मैडम. क्या है? एक साहब और आए हैं. अरे वो इमरान साहब होंगे. वही जिनसे डॉक्टर साहब की बेटी की शादी होने वाली है. अच्छा, फिर तो बढ़िया से चाय नाश्ते का इंतजाम करो और इज्जत से उनको फटाफट अंदर लेकर आओ. जी जी मैडम. वैसे डॉक्टर मजहर बड़ी इज्जत करते हैं आपकी. जी मेरी? हाँ, आप हमारे खास मेहमान जो ठहरे. लेकिन वो मैं कफ सिरप. पर अदरक तो डाला ना चाय में हमने, ताकि आपका गला ठीक रहे. बाय द वे, कांग्रेट्स. हाँ, आपकी शादी होने वाली है ना डॉक्टर मजहर की बेटी के साथ. क्या हुआ? डॉक्टर साहब की बेटी के साथ? मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? बड़ा बेहाना ख्वाब देख रहे हो तुम. इससे पहले कि मैं तुम्हें देखूं. Get lost! सॉरी सर. Get out! सॉरी. इरफान. सॉरी सर. सर वो शैतान. आप इमरान? जी हाँ. सर शैतान. इमरान. सर शैतान सर. मैं नमाज पढ़ के आती हूँ सर. Really? यस सर. सॉरी सर. सॉरी. This is your last chance. I'm telling you. जी सर. फ्लावर सा रख दो.
है कि ब्लीडिंग कर रही है। लॉट ऑफ इंटरनल ब्रेन हैमरेज। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, अमरीन की कंडीशन? आपके चश्मदीद गवाह यही जानना चाहते हैं ना आप? लेकिन सॉरी, वो स्टेटमेंट देने की कंडीशन में नहीं है। सर मेरे पास टाइम बहुत कम है। आप लोग टाइम पर एक्टिव क्यों नहीं होते? जब हादसा हो जाता है तो जागते हैं और भागते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, हम पुलिस वाले पूरी कोशिश करते हैं। खैर यह बहुत लंबी बहस का मुद्दा है। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं, इस मामले में जो लोग शामिल हैं उसका अंदाजा मुझे हो गया है, बस मुझे सबूत चाहिए। अच्छा क्या? डॉक्टर मजहर, अब मेरी बच्ची अमरीन कैसी है? डॉक्टर मजहर, क्या अमरीन के बचने की उम्मीद अभी भी है? उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है। मौलाना साहब, ये कुछ घंटे क्रिटिकल है। अगर ये वक्त गुजर गया तो हम उसकी जान बचा लेंगे। तो बस दुआ कीजिए कि अमरीन हमारे बीच में रहे और महफूज रहे। बस जोहर पढ़कर दुआ ही करूंगा। इंशाल्लाह वही होगा जो हम चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। चलो मौलाना साहब, जोहर की नमाज में मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, ताकि मॉल में हुए ब्लास्ट के मुजरिमों को मैं जल्द से जल्द पकड़ सकूं। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ जरूर करूंगा। और कुछ? और थोड़ी सी दुआ अफजल की आत्मा की शांति के लिए भी कर दीजिएगा। अफजल? कौन अफजल? आप शायद भूल रहे हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि वो आपके घर आता जाता था, आपकी तकरीरों में भी शामिल हुआ करता था। मॉल में सुसाइड बॉम्बर को भी उसी ने छोड़ा था। उस सुसाइड बॉम्बर जिससे आपकी बहू अमरीन बात कर रही थी। इसका मतलब कि वो उसे जानती थी। पता चला वो सुसाइड बॉम्बर कौन था? बस उसी का तो इंतजार है। एक बार अमरीन होश में आ जाए, उसके बाद मुजरिम मेरे उतने ही करीब होगा जितने कि आप मेरे पास। मेरे नमाज का वक्त हो गया है। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नानी, मामी हॉस्पिटल से घर कब आएंगी? जल्दी आ जाएगी बेटा। आप बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द उन्हें ठीक कर दें। जब से वो हॉस्पिटल गई हैं, अल्लाह मियाँ से हम एक ही दुआ मांग रहे हैं। हाँ बेटा, अल्लाह ताला मासूमों की बहुत जल्द सुनता है। अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, अब जल्दी से सो जाइए। हम भी साथ चलेंगे हॉस्पिटल। बच्चों को हॉस्पिटल नहीं ले जाते। नानी, सिर्फ 2 मिनट के लिए ले चलिए। हमें सिर्फ मामी को एक नजर देखना है। नहीं बेटा, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते। उनकी कुरान मजीद की तिलावत छूट गई है। उनको कहिएगा कि वही लेटे लेटे कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले। कुल कहिएगा, कुल नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है। और हाँ, उनको कहिएगा कि मुझे उनकी बहुत याद आती है। Oh God, the oxygen saturation is falling. The patient is deteriorating fast. We need to incubate. Sister, give me the laryngoscope. Fast. So the pupils are fixed and dilated. The coronary reflex in the lobes are absent.
डॉक्टर साहब, अमरीन की हालत कैसी है अभी? वो ठीक तो है? आई एम सॉरी, शी इज ब्रेन डेड। प्लीज मेरी अमरीन को ठीक कर दीजिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चे, प्लीज डॉक्टर, खुदा के लिए डॉक्टर प्लीज। अपने आप को संभालो इमरान, रोने से मुर्दे को तकलीफ पहुंचती है। इकराम साहब, अमरीन के लिए दुआ कीजिए। मतलब ये कि उसके पेट के अंदर एक बच्चा है जो जिंदा है और जिसको बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अमरीन को कम से कम 10 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के लंग्स अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब मेरी अमरीन? हम उसको जिंदा तो नहीं कह सकते इमरान, लेकिन उसके दिल की धड़कनों को थमने से उस वक्त तक रोकना पड़ेगा जब तक तुम्हारे बच्चे की सांसें खुद ब खुद नहीं चलना शुरू हो जाती। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा, जरूर आएगा इंशाल्लाह। और अमरीन? ये सब उसके हाथ में है। मेरे बच्चे। भाईजान, अमरीन मर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। चलो फौरन से पेशतर उसके कफन दफन का इंतजाम करो। नहीं भाईजान, उसे दफन नहीं किया जा सकता। उसमें जान है, एक जिंदगी है। क्या अभी तुमने कहा कि वो मर गई और अभी तुम कह रहे हो कि उसके अंदर जिंदगी है? इसका मतलब वो जिंदा है। भाईजान, डॉक्टर मजहर ने कहा कि दिमागी तौर से तो उसका इंतकाल हो चुका है, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है, मेरा पोता, वो अभी तक जिंदा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अमरीन को। इकराम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। क्या बेवकूफियों वाली बातें कर रहे हो? तुम जहन्नुम जाओगे और डॉक्टर मज़हर भी। अरे दिमागी तौर पर मरना क्या होता है? इंतकाल इंतकाल है। ये अल्लाह की मर्जी है कि उसे बुला लिया। हदीस में है, इंसान मर गया तो फौरन उसके कफन दफन की तैयारी करो। मशीनों के सहारे एक लाश को जिंदा रखना और एक मुर्दा बच्चे को बचाना, ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? भाईजान, अगर घर के चिराग को बचाया जा सकता है और कोशिश करके अगर डॉक्टर मजहर उसे बचा सकते हैं तो। डॉक्टर मजहर! ओह, डॉक्टर मजहर को मैं इस्लाम का मुहाफिज मुसलमान समझता था और उसने ऐसा सोचने की जरूरत की। मैं उससे बात करता हूं, इसी वक्त उससे बात करता हूं। अगर तुम्हारे हिसाब से बच्चा जिंदा है तो अभी के अभी ऑपरेशन करो, बच्चे को बाहर निकालो और अमरीन की लाश को हमारे हवाले करो। ओहो जनाब, अभी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते।
क्योंकि अगर बच्चे को 26 हफ्ते पहले बाहर निकाला गया तो वो अपने आप सांस नहीं ले सकता। ये क्यों नहीं कहते कि अपने डॉक्टरी तजुर्बे के लिए एक मरे हुए इंसान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो तुम? ओहो, मैं कोई डॉक्टरी तजर्बा नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस आयत के ऊपर अमल करने की कोशिश में हूं जो कहती है एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना। अच्छा, तो अब कुरान की आयतें मुझे तुमसे सुननी और समझनी पड़ेगी। जाओ, जाकर मुर्दे को बाहर निकालो, उसे दफनाने की तैयारी करनी है। जिंदा बच्चे को दफनाने की तैयारी करनी है? जिंदा नहीं, मुर्दा। लगता है अकल पर पर्दा पड़ गया। मेरी अकल पर नहीं, आज मुझे समझ आ रही है कि तुम्हारी अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। देखो, अगर मुखालफत करोगे तो अकेले पड़ जाओगे, कोई साथ नहीं देगा। मुझे यकीन है कि खुदा मेरे साथ होगा। तो तुम लाश हमारे हवाले नहीं करोगे? मैं पहले भी कह चुका हूं कि लाश मत कहिए, जान है उसमें। आप समझते क्यों नहीं हैं? समझते तो तुम नहीं हो डॉक्टर मजहर अली खान। मेरी बात ना मानने का अंजाम जानते हो। मेरे एक इशारे पर आपका ये अस्पताल निस्तो नाबूद कर देंगे, शहर के सारे मुसलमान, और उनके कहर से तुम भी नहीं बच पाओगे। मैं एक बच्चे को बचा लूं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी। जहन्नुम में जाओगे तुम। जन्नत आपको मुबारक हो। अब देखो कैसे तुम्हारे तेवर को मैं बदलता हूं। मौलाना साहब, पहले खुद को तो बदलिए और कौम को भी मौका दीजिए कि वो भी खुद को बदल सके। कुरान की आयत मुझसे तो आप नहीं सुनना चाहते, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको सूरा नंबर 13 की 11 नंबर आयत का हवाला दूं, जिसमें खुदा खुद फरमाता है कि मैं उस वक्त तक उस कौम की मदद के लिए तैयार नहीं जब तक कि वो कौम अपने आप को खुद बदलने के लिए तैयार नहीं। जिसका मतलब हुआ कि बदहाली और खुशहाली के जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई और नहीं है। और आम मुसलमानों को इस गलत मुद्दे पे भड़काना बंद कर दीजिए। डॉक्टर मजहर अली खान! जिस नजर की हिफाजत करे उसे नजर कैसे लग सकती है? अल्लाह का एहसानमंद हूँ जिसने हम दोनों को एक किया। बस अब जुदा ना करे। जब भी देखूं तेरी आँखें दिल करे मौला से बातें। जब भी देखूं तेरी आँखें दिल करे मौला से बातें। बिन तेरे कैसे गुजारूं चाहतों की लंबी रातें। दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। मौला की ये इल्तिजा है, यही दिल से दुआ है। दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। मौला की ये इल्तिजा है, यही दिल से दुआ है। दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं।
दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। कदमों में तेरे है मेरा सफर, तुझ बिन चलूं तो जले रह गुजर। या मौला ओ कदमों में तेरे है मेरा सफर, तुझ बिन चलूं तो जले रह गुजर। ये जिंदगी है कड़ी धूप सी, ये जिंदगी है कड़ी धूप सी, तू है घना एक शजर। मौला की ये इल्तिजा है, यही दिल से दुआ है, दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। मौला की ये इल्तिजा है। Simo te quiero, buonasera, diremo scena te amo. Simo te quiero, buonasera, je ne viendrai mais je nera quanto sei amor. हाँ तू है ज़मीं मेरी तू आसमां, तुझ में बसे मेरे दोनों जहां। ओ तू है ज़मीं मेरी तू आसमां, तुझ में बसे मेरे दोनों जहां। तू अक्स मेरा तू ही आईना, तू अक्स मेरा तू ही आईना, तुझ बिन हूँ मैं बेनिशान। मौला की ये इल्तिजा है, यही दिल से दुआ है, दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बहू की लाश पर मेरा कोई हक नहीं मंत्री जी? नहीं नहीं जिलानी साहब, हम ये कहाँ कह रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। अभी भी डीआईजी ने हमें बताया कि लड़की के हस्बैंड ने कंसेंट लेटर दे दिया डॉक्टर मजहर को, और कानून के हिसाब से तो पत्नी की लाश में पति का ही पूरा हक होता है ना। क्या करें? तो आप अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। जिलानी साहब मेरी बात सुनिए तो। इलेक्शन में खड़े होइए इस बार, हम अपने हाथ खड़े कर लेंगे, फिर जीत कर दिखाइएगा। सर आपको बाहर दौरे पर अरे दौरा जाए भाड़ में, अब लग रहा दिल का दौरा पड़ेगा। तौलिया लाइए जी। तौलिया तो पगला गए हैं, सबके सब पागल हो गए। मेरा पूरा खानदान उस डॉक्टर मजहर का साथ दे रहा है, और वो कमबख्त एक मुर्दे को जिंदा करने पर तुला हुआ है। अरे हजरत, मुर्दे भी कभी जिंदा होते हैं, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। बेवकूफ, गंवार कहीं का इंटरनेट खोल कर देख। ऐसे कई मामले हैं कि मुर्दे के कफन की तैयारी चल रही है और मुर्दा जिंदा हो गया है। अमरीन तो सिर्फ ब्रेन से डेड हुई है। खुदा ने खास्ता डॉक्टर मजहर की कोशिश से वो जिंदा हो गई तो मैं दफन हो जाऊंगा। ना, ये गलती नहीं होगी। मैं जोखिम नहीं उठा सकता। अमरीन को दफन करना ही होगा। एक काम करो जी, तुम कल के कल मीडिया और प्रेस को बुलवाओ। ठीक है हजरत। इस पढ़े लिखे डॉक्टर को ये पता नहीं
के शहर में बहुत से जाहिल मुसलमान भी हैं। मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है कि आपको और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह बता सकूं कि ये जो डॉक्टर मजहर अली खान हैं सरासर सख्ती कर रहे हैं, इस्लाम की बेइज्जती कर रहे हैं, कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहे हैं। ये डॉक्टर मजहर अली खान डॉक्टर मजहर अली खान ने जबरदस्ती अमरीन की लाश को अपने कब्जे में कर रखा है। मेरे बार बार समझाने के बाद भी अमरीन की लाश को मेरे हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। हैरत और अफसोस की बात यह है कि पुलिस भी डॉक्टर मजहर अली खान का साथ दे रही है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। ये मौलाना ही इज इनसेन और व्हाट? वो एक जिंदा बच्चे को मारने की बात कर रहे हैं और मेरे अब्बू के खिलाफ फतवा दे रहे हैं जो इस्लाम और इंसानियत दोनों का फर्ज अदा कर रहे हैं। अम्मी, अब्बू से अलग होके आपने ठीक नहीं किया। अब्बू अभी बहुत अकेले हैं, उन्हें आपकी सख्त जरूरत है। कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं जा सकता। फसाद नहीं होना चाहिए। सर, बाहर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। आप प्लीज बाहर मत आइए, प्लीज। दुनिया को जिंदगी के हर अच्छे बुरे वक्त पर रहनुमाई के लिए दुनिया की बेहतरीन किताब कुरान शरीफ दी गई है। लोग इसको हिफ्ज करके हाफिज कुरान तो बन जाते हैं, लेकिन जब तक हर आयत का सही मतलब नहीं समझेंगे ये लोग, ऐसे ही हाथों की कठपुतली बनते रहेंगे। गलत है, बिल्कुल गलत है। डॉक्टर मजहर निहायत ही उम्दा और नेक काम कर रहे हैं। हर अच्छाई के पीछे इल्म होता है और हर बुराई के पीछे जहालत। जहाँ जहालत है वहाँ आवाम ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाती है। अफसोस की बात है कि हम में खराबियां हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस की बात है कि हमारे सिस्टम में खराबी है, जिसको दुरुस्त करना जरूरी है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो मौलाना जिलानी के बहकावे में ना आए। और रहा दंगाइयों को काबू में करने की बात, तो ये काम पुलिस और बंद कीजिए इसे। आपने किससे पूछकर लाठीचार्ज को ऑर्डर दिया भाई? सर, पूछने का वक्त नहीं था सर, और मरीजों की और डॉक्टरों की जान को खतरा था सर। और अब हमारी सरकार को खतरा है। आपने मुसलमानों पर लाठीचार्ज करके इस मामले को कितना बिगाड़ दिया है, कुछ अंदाजा है आपको? कभी भी सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। दंगे को छोड़िए सर, हमारा वोट बैंक हमारे यहां से कभी भी खिसक सकता है सर। मौलाना जिलानी के 12 लाख मुसलमानों के वोट हमारे पास हैं। अगर वो नाराज हो गए, अगले साल आप बैठिएगा पोजीशन में। हाथ धुलाइए जी। पगला गए आप, तौलिया दीजिए। लीजिए। सुना आपने? आपको मौलाना जिलानी की वोट बैंक की पड़ी, हम पुलिस वालों की नहीं पड़ी सर। और वो तो जाहिल मौलाना है, उसने तो इस्लाम की तालीम भी हासिल नहीं की। मुझे तो शक है कि जो मॉल में ब्लास्ट हुआ उसके पीछे भी उसी का हाथ है। बकवास मत कीजिए, कोई सबूत वबूत है आपके पास? सर, मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूं सर। तो जब सबूत होगा तब आइएगा। एटीएस का काम खत्म।
अब इस केस को यहाँ की पुलिस देखेगी। सर, यहाँ की पुलिस कैसे देख सकती है सर? बहस मत कीजिए और दिल्ली वापस जाने की तैयारी कीजिए। जाइए सर। बस। ओके। फोन मिलाइए। कौन वाला सर? उफ। देखा जीजा जी, हम लोग एक बार फिर कामयाब हो गए और तुम एक बार फिर नाकामयाब। बड़े अफसोस की बात है कि जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, इकरा का मतलब जानता है ना? पढ़ना होता है। उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से हो गई? अरे तरस आता है तुझ जैसे लोगों पर। तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे कंधों पे रख के कैसे दहशत की दुकान चलाई जा रही? बेगुनाह लोगों की लाशों को अपनी कामयाबी मानते हो तुम लोग? हाँ, मानते हैं। एक मुसलमान की लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। तुम लोगों की मतलब? जो मुसलमान नहीं है उनकी? हाँ, लेकिन उस ब्लास्ट में तो सबसे ज्यादा मुसलमान मरे। और तुम्हारा वो लीडर मौलाना जिलानी, उसका भी घर उजड़ गया है। वो मेरा लीडर नहीं है। मैं नहीं जानता किसी जिलानी को। जिलानी तुम्हारा लीडर नहीं है? नहीं है। झूठ मत बोलो। अरे मैंने बोला मैं नहीं जानता किसी जिलानी को। चिल्ला मत, वरना आज मारूंगा नहीं, मार ही दूंगा। अब तेरी जरूरत नहीं है मुझे। और रही बात मौलाना की, उसके खिलाफ तो मैं सबूत इकट्ठा कर ही लूंगा, पर तू तो उसके मकसद के बारे में सोच। मौलाना अपनी ही बहू को मारना चाहता है क्योंकि वो उसके खिलाफ गवाही दे देगी। तूने ही कहा था ना कि गुजरात में प्रेग्नेंट औरतों के साथ क्या किया जाता था, तो फिर ये तेरा मौलाना क्या कर रहा है? और तू भी उसका साथ दे रहा है। जावेद, क्या यह है तेरा जिहाद? मैं जानता हूं तू दिल का बुरा नहीं है जावेद, लेकिन एक बात सोच कि जो आदमी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जा रहा है, तू उसका साथ दे रहा है। अब भी वक्त है, मेरी बात मान ले और मौलाना के खिलाफ गवाही दे दे। फिर शायद अल्लाह तुझे जन्नत दे दे, वो लड़की की जान बच जाए और तुझे मगफिरत मिल जाए। जावेद, सोच जावेद, सोच। अजीब बात है, इंसान को तमाम जिंदगी यही लगता है कि उसे सब कुछ समझ में आ गया, पर जिंदगी जब आखिरी मोड़ पर पहुंचती है तो पता लगता है कि वो उस इंसान को भी नहीं पहचान पाई जिसे कभी जिंदगी माना था। आप ये भी कह सकती थी कि आपने उसको समझने में देर कर दी। कुछ कहना चाहते हैं आप मुझसे? इतने सालों बाद मिली हूं, आपका घर, आपका साथ छोड़कर चली गई थी। आपको कोई शिकायत नहीं है मुझसे? वो तमाम के तमाम फैसले आपके अपने थे। और आपका फैसला? मैं कल भी आपके फैसले के साथ था, आज भी हूं। मैंने भी एक फैसला लिया है। आपके इस जंग में, आपके हर कदम पर मैं आपका साथ दूंगी। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी? आपके जिन उसूलों से हमें घुटन का एहसास होता था,
आज उन्हीं उसूलों से कौम की रिहाई नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुर्शीद, मेरे भाई, जान लेने और देने का वक्त आ गया है आज। मौलाना साहब, हम सब मुसलमानों पे बहुत एहसान है आपके। हुक्म करो, आज बकरा नहीं इंसान काट देंगे। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। ये खुर्शीद कसाई का वादा है। इस्लाम के दुश्मन डॉक्टर मजहर को जहन्नुम पहुंचा दो और अमरीन के इतने टुकड़े करो कि उसे कफन भी नसीब ना हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये साले नेता वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कमरे में बैठे बैठे सबूत मांग रहे हैं मौलाना के खिलाफ, और ये मौलाना जिसने मदरसे की पूरी तालीम भी हासिल नहीं की है, इस्लाम का हिमायती बना बैठा है। कितनी आसानी के साथ कह दिया मिनिस्टर ने, एटीएस का काम खत्म, सिविल पुलिस हैंडल करेगी इस मामले को, घंटा करेगी। धिक्कार है साला, मौलाना वो खुलेआम घूम रहा है और हम ये नपुंसक की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके खिलाफ। ओ ठंडक जस्सी, जिस दिन सबूत हाथ लगेगा ना, इन हरामियों को घर से निकाल के मारेंगे। सर, एक कमाल की खबर हाथ लगी है। मौलाना जिलानी इंडियन ही नहीं है, कई साल पहले इलीगल तरीके से देश में घुसा घुसपैठिया है। अब हमारे पास फुल प्रूफ है उसे उठाने का। फिर वेट किसके लिए? सर, सर, मुझे अभी अपने सोर्सेज से पता चला है, सर अस्पताल में कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है। चलो। सन्नाटा क्यों है? सिक्योरिटी भी नहीं है। अंदर देखते हैं। ओह शिट! सर, ही इज डेड। हेलो। हेलो, डॉक्टर मजहर। हाँ जी, बोल रहा हूँ। डॉक्टर मजहर, मैं एसीपी रणविजय सिंह बोल रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनिए, आपकी और अमरीन की जान को खतरा है। अमरीन की जान को खतरा है? आप बैक डोर से जाके एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए, मैं अमरीन को लेकर आता हूँ। उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा इमीडिएटली सर। जस्सी, प्लीज सर। हॉस्पिटल में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, तुम दोनों की जान को खतरा है। हमें अभी के अभी तुम्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो।
संभालते बचिए आप। तुम जाओ इमरान, मैं देखता हूँ इन लोगों को। तुम जाओ। यूसुफ चल। जल्दी करो। इमरान अमरीन को जल्दी ले चलो, संभल के। वक्त बहुत कम है बेटा, अमरीक को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी चल। भाईजान, साइमा, आप लोगों का जिहाद किस अल्लाह किस इस्लाम के नाम पे है मैं नहीं जानती, लेकिन रसूल और आले रसूल ने कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ली। आप जैसे लोगों की वजह से सच्चे मुसलमानों का सर आज शर्म से झुक गया है। आप लोग जिहाद के नाम पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं। असली जिहाद तो मेरे उस रणविजय ने किया है, जो एक मासूम की जान बचाने के लिए शहीद हो गया। हिंदू था, लेकिन मुसलमानों के लिए उसने अपनी जान दे दी, और मुझे नाज है उस पे, उसकी कुर्बानी पे। आज आप खामोश रह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, एक दिन आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। अभी भी मौका है कब्र के अजाब से बचने का। अली मौला अली सुबह मेरी वीरान है। या अली मौला अली सुबह मेरी वीरान है। पथरा गई आंखें मेरी दिल का जहां सुनसान है। ओ मेरे मसीहा तुम मौला ऑपरेशन करना होगा। चार दिन बाकी है, अभी ऑपरेशन किया तो बच्चा तो फिर भी मर जाएगा ना। या इलाही करम कर दे। अली मौला अली सुबह मेरी वीरान है। बदला गई आंखें मेरी दिल का जहां सुनसान है। सिखाए वो तेरा मजहब नहीं, और कोई होगा या रब, तू तो ऐसा रब नहीं। से निकलो, ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को साथ लो। आज डॉक्टर मजहर बचना नहीं चाहिए। एम्बुलेंस को आग लगा दो। जुल्म करना जो सिखाए वो तेरा मजहब नहीं, होगा या रब, तू तो ऐसा रब नहीं।
बदला गई आंखें मेरी, दिल का जहां सुनसान है। रूह तक है उलझी उलझी जिंदगी हैरान है, जीना मुश्किल मरना मुश्किल, मुश्किलों में जान है। या इलाही रूह तक है उलझी उलझी जिंदगी हैरान है, जीना मुश्किल मरना मुश्किल, मुश्किलों में जान है। ना उम्मीदी में उम्मीदी की किरण कोई दिखा, या इलाही करम कर दे या अली मौला अली। सुबह मेरी वीरान है, बदला गई आंखें मेरी, दिल का जहां सुनसान है, सुनसान है। बच्चा हिल नहीं रहा, बच्चा हिल नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? दोबारा चेक करो उसको। रुक जाओ, रुक जाओ। अबू, डॉक्टर अमरीन, She's dead. देखा 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 आप लोगों ने, अल्लाह ने फैसला कर दिया। देखिए, अमरीन तो पहले ही मरी हुई थी, अब ये बच्चा भी मरा हुआ है। अब क्या कहोगे डॉक्टर मजहर? मैंने पहले ही कहा था, मत जाओ उसके बनाए हुए मयार और कानून के खिलाफ। लेकिन तुम तो खुद खुदा बनकर इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी, ये बच्चा जी न सका। अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी मत बनाइए मौलाना।
आप ही जैसे लोग हैं जो इन तमाम लोगों को किस्मत का बताकर कोशिश करने से रोकते हैं। रस्सी जल गई, बल नहीं गए। अरे डॉक्टर, मुर्दे में से जिंदगी नहीं निकलती। इस दुनिया की हर शय गलत हो सकती है, यह सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन उसका कलाम, उसका कुरान कभी गलत नहीं हो सकता। या रब, अपने कलाम, अपने कुरान की उस आयत की सच्चाई निकाले जिसमें तो खुद फरमाता है कि हम तो मुर्दों में भी जान पैदा कर देते हैं। ऐ बेजान में जान पैदा करने वाले, इस बच्ची को जिंदगी बख्श दे। तेरा हर वादा सच्चा है, तेरे फैसले सरासर इंसाफ। तू हर मांगने वाले शख्स की आखिरी मंजिल है। या रब, मेरी दुआ कबूल कर, मेरी इल्तिजा कबूल कर और इस बच्ची को जिंदगी बख्श दे। सच और झूठ का फैसला हो गया। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमें उन लोगों के रास्ते पे चलाना जिस रास्ते पे तेरी नेमतें हैं, और तूने तो हमें उन लोगों के रास्तों पे चला दिया जिस रास्ते पे अल्लाह का अजाब है। कौन हो तुम? मौलाना आफ्ताब जिलानी हूं मैं, जानते नहीं? हाँ जानता हूं, पर देर से पहचाना, इसी बात का अफसोस है। अरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में कई कई बार आगाह किया है इन जैसे लोगों के लिए। उन्होंने कहा है इस जैसे लोग हर दौर में आएंगे और दीन के नाम पर दीन का ही नुकसान करेंगे। उन्होंने इस जैसे लोगों की पहचान भी बताई है, दिखने में सच्चे और पक्के मुसलमान दिखेंगे मगर होंगे नहीं। कुरान इनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा और ये उन्हीं में से एक है। देख रहे हो तुम लोगों के मौलाना के खिलाफ ये क्या क्या बक रहा है पागल आदमी। अरे बक नहीं रहा, गुमराह था मैं, तुम लोग भी गुमराह हो। आंखें खोलो अपनी और पहचानो इसको, पहचानो इसको, ये वही है। क्या बकवास करते हो? बकवास नहीं कर रहा है मौलाना, सच कह रहा है ये। मैं भी बहुत दिनों से यही कहना चाह रहा था, आज मौका मिला है। लो सुनो, सुनो अपने मौलाना का ये बयान। तय तारीख के दिन लखनऊ में ऐसा धमाका होगा जिसकी आवाज आप सरहद पार सुनेंगे। आप हुक्म करते रहिए, हम यहाँ दहशत का कारोबार चलाते रहेंगे। अरे जहन्नुम का कुत्ता है ये, तुम लोगों का जन्नत का टिकट देता था ना, इसको मैं जहन्नुम का टिकट दूंगा।
जो सिखाए वो तेरा मजहब नहीं, और कोई होगा या रब, तू तो ऐसा रब नहीं। या अली जुल्म करना जो सिखाए वो तेरा मजहब नहीं, और कोई होगा या रब, तू तो ऐसा रब नहीं। हो रही है फिर तबाही क्यों ये तेरे नाम से, या इलाही करम कर दे। या अली मौला अली सुबह मेरी वीरान है, बदला गई